हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और अच्छे से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बच्चों आपके आंकिक प्रश्न को लेने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न को लगाना, क्योंकि इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षा के बेस से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से कम ये मान के चलिए कि 7 से 8 नंबर के न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को के न्यूमेरिकल को लगाना बहुत जरूरी है और अच्छे से करना जरूरी है। जहां पर बच्चों आपको जो है जो भी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम होगी वो आप सोल्यूशन हम यहाँ करा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद से करने की प्रयास करिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल को नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें किन किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है बायो-सेवर्ट का नियम का फॉर्मूला B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा है अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक अगर दिया होगा या द्विरेखीय धारावाही चालक दिया है, तब आप यही फॉर्मूला B = म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R लगाएंगे। न्यूमेरिकल में आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं 2 × 10⁻⁷ I/R। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है कि जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर कितना बल कार्य करता है। तो F = IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यु 90 डिग्री है यानी लंबवत है तो यहां पर IBL ही आप लगा सकते हैं। और यहां से एक फार्मूला B का भी निकलता है F/I × L, लेकिन ये फार्मूला तभी लगेगा जब sin थीटा की वैल्यू लंबवत होगी। ठीक है। तो अब यहां पर B की वैल्यू F/I × L लग जाएगा। तो इन फार्मूलों को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। आप इनको जो है कहीं नोट भी कर लीजिएगा। हालांकि सारा जो है जो हमने करवाया है सब कुछ है, आपने बनाया भी होगा नोट्स उसका। तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूले को वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पर। तो यहाँ पर जो आपकी बुक का न्यूमेरिकल है, जो कुमार मित्तल की बुक है, उसका जो न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है कि एक 0.4 मीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए और तार छेद के लंबवत है, तार छेद से 30 अंश का कोण बनाता है और थर्ड पॉइंट में दिया हुआ तार छेद के समांतर है। तो बच्चों यहां पर देखिए सीधे तौर पर आपसे पूछा गया है तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी F। और F निकालने का जो फॉर्मूला हमने बताया है वो आप जान ही चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग तार की लंबाई L = 0.4 मीटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B = 0.4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर और धारा I बराबर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि तार क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तार क्षेत्र के लंबवत है तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर आपको अभी हमने बताया कि जब लंबवत हो तब तार पर बल F = IBL आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल L रख लो, स्मॉल l रख लो, कोई भी फर्क नहीं, तार की लंबाई ही है, ठीक है। तो आप IBL लगा सकते हैं क्योंकि sin 90 की वैल्यू जो भाई देखिए sin थीटा तो फार्मूले में है ही है, लेकिन चूंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है इसलिए हम यहां नहीं रखते।
तो I की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, B 0.4 और L की वैल्यू भी 0.4 है। अब इसको हमने गुणा किया 4 चौक 16 0.16 और 16 दूना 32 0.32 क्या न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, तो F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक, तो I की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, B 0.4 इंटू 0.4 इंटू साइन 30। ठीक है, अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन आप यहां निकाल चुके हो 0.32 निकाल चुके हैं ना। तो F बराबर 0.32 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहां पर चाहे लिख लो कि सिंस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो 2 से इसको काट दिया तो 0.16 न्यूटन। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट में कहा गया है कि तार क्षेत्र के समांतर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो तार पर बल F बराबर IBL साइन थीटा। यहां पर 2 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू साइन 0। अच्छा साइन 0 की वैल्यू आप जानते हैं कि 0 होता है, तो इसलिए ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसलिए यहां पर ये हो गया 0, क्योंकि यहां पर लिख दीजिए सिंस साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। तो एक चीज आप जान गए कि जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब वो उसके लंबवत होगा और या तो किसी कोण पर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये पहला क्वेश्चन आपको जो है वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां से आप अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह है और बल्कि उससे आसान ही है। तो यहां पर स्क्रीन पर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन एक जैसा ही दिखेगा। आप अपनी बुक में देखिए, आपको एक जैसा क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन एक जैसा है। तो इनको आप लोग बच्चों ट्राई करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सातवां क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक लंबे सीधे तार, देखिए यहां पर लंबा सीधा तार दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चों जब लंबे सीधे तार की बात होती है तो इसका मतलब है कि वहां पर अनंत लंबाई के चालक तार वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो कह रहा है लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अनंत लंबाई वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन है। तो तार में धारा I बराबर 20 एम्पीयर, तार से बिंदु की दूरी R बराबर 10 सेंटीमीटर। बच्चों इसको मीटर में बदलना बहुत जरूरी है, तो इसको हमने भाग कर दिया 10/100, 0.1 मीटर। ठीक है, अब बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
क्या हमने आपको बताया था कि वैल्यू वाला फार्मूला लगाइएगा। तो 2 × 10⁻⁻7 I by R। तो 2 × 10⁻⁻7 I की वैल्यू 20 और R की वैल्यू 0.1। यहां से बच्चों दशमलव हटाया 0 बढ़ गया, 200 से 2 को गुणा कर दिया 400 × 10⁻⁻7। बच्चों 400 को आप 4 × 10⁻² लिख सकते हो ना। 10⁻² और 10⁻⁻7 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मात्रा जरूर याद रखिएगा हर चीज का, ठीक है। तो इस तरह से उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 4 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। और इसके बाद का जो 8वां क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरह का है। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है और इससे 0.2 मीटर की दूरी पर, ये तो और आसान है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में ना दे करके मीटर में दे दिया है, तो सीधा वही आपको फार्मूला लगा देना है, ठीक है। और यहां तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग जो है किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे और अपने मन से लगाइए, अपने मन से लगाने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। जो क्वेश्चन नहीं लगेंगे उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।